नो कति नहा धोकर नो कर मुछा पर दाढ़ी दूढ़ी वर नो कर तैयार बांधे बैठे और आसन न्यारे न्यारे ला रखे उनके बढ़िया चादर बिछा बिछा के। और वो पहुंचे जब तो सभी अपने कपड़ों को मुंह में देखकर हंस रहे हैं कि देखो ये लाए हैं ढूंढ के संत, ये बजाएगा इनका शंख। और वो क्या कह रहे हैं, वो संत ऋषि महर्षि बैठे थे दुर्वासा कैसे कि इनके पाप गणे हैं भाई, इनका शंख बजे को नहीं कोई कित्ते दिए तो वहां पर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना दे फटाफट, इस महात्मा के आहार करने से तुम्हारा शंख बजेगा। अब कहते हैं द्रौपदी ने अपने हाथों से भोजन बनाया कि कहीं कमी ना रह जा संत की सेवा में। 1-1.5 घंटे तक नहरे नहरे पकवान बनाए, कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े खीर हलवा पूरी मंडे रोटी यानी और भी कई प्रकार की आइटम है, नारे नारे बनाए दही तो बनाए। तो उसने न्योथे भी साधु संत है यो घास फूस खानी आदमी, और आज खाओगा नाना प्रकार के व्यंजन, उंगली चाटता रहेगा, द्रौपदी के गुण गाओगा, 20 जगह कहेगा पर द्रौपदी जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता। और एक विशेष बात होती है, जो बहन कोई मेहमान आ जाता है, बहन बेटियां ये कोशिश करती हैं कि खाने वाला मेरे भोजन को बिसरा ना दे, न्यू ना कह दे कि उस बहन ने नमक ना डाला या मिर्च थोड़ी थी, आनंद नहीं आया। तो हर संभव कोशिश की जाती है कि अच्छा भोजन बना, ये स्वाभाविक भी होता है, होना भी चाहिए। तो इस उद्देश्य से उसने तब भोजन बनाया था, न्यू संत खा कर प्रसन्न हो जाएगा, न्यारे न्यारे व्यंजन स्वादिष्ट भोजन को अब वहां लाकर रख दिए अलग अलग कटोरिया में। अब उसने जितना खाना था सुदर्शन रूप में परमात्मा ने सभी में से थोड़ा थोड़ा डाल लिया, इकट्ठा कर लिया, रोटी भी तोड़ के पूरी भी तोड़ के वहाँ घेर लिया, रू को न्यू मिला लिया, खीर भी हलवा भी दाल भी मिर्च भी सब कुछ कर लिया इकट्ठा ही। अब द्रौपदी खड़ी खड़ी देखे थी। अब द्रौपदी ने सोचा कि यो रहा शूद्र का शूद्र, इन्हें खान का बेरा ना पीण का बेरा, बता ये क्या ये शंख बजाओगा गलीज। यानी 1 मिनट सेकंड में कई उलाने दे दिए मन मन में। अब वो तो अंतर्यामी थे, अकिया के बकवाद कर रही है मेरे बारे में। अब क्या बता, उसने एक बार ऐसे 5 ग्रास यानी जैसे नु खाया कर, पहला ग्रास खाया, शंख ने आवाज करी, अपने आप अलग रखा था। दूसरा ग्रास खाया, दूसरी बार करी, यानी 5 बार में वो सारा जितना थाली में डाला था वो ग्रास 5 बार में खा लिया। और 5 ही बार शंख ने आवाज करी, शंख बोला बजा। युधिष्ठिर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान बन गई बात, दया होगी आपकी, बाज गया शंख। श्री कृष्ण कहने लगे नहीं भाई, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, ये तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, तब होगी यज्ञ पूर्ण तुम्हारी। अब युधिष्ठिर बैठ गया कलेजा पकड़ के, बोले भगवान अब कौन बुलाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा भी कोई बुलाना नहीं पड़ा, अपने घर में दोष है उसको देखेंगे। अब इस सुदर्शन से आगे कोई भक्त नहीं पृथ्वी पे, अपने घर में कोई गलती है जिस कारण से कहते हैं सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौजनी पावता तेरी चूक चाकरी मां। तो हमारी सेवा में कोई गड़बड़ रहेगी। द्रौपदी को बुलाया श्री कृष्ण जी ने और पूछा बहन साची बताना, जब ये महात्मा भोजन खावा था तेरे मन में कोई दोष आया। कहाँ जी दोष आ गया मेरे, और मैंने ऐसे ऐसे सोच लिया कि इस मैंने तो 1 घंटे तक धूमे माख फुड़वाई, नारे नारे आइटम बनाए, मैं एक दलिया बना के धर दूँ डांगर आ गए, न सोची मैंने, मतलब सारी मन में दोष सोच लिया। और इन्होंने ये सारा इकट्ठा करके खिचड़ी बना दी। मैंने मन में सोची इसने रोटी ना खानी आती, किसका शंख बजाओगा। रह गया शूद्र का शूद्र ही, जंगली आदमी। श्री कृष्ण ने कहा बात द्रौपदी, इस महापुरुष के
कि ये तो तेरे पे एहसान किया, तुम्हारे घर रोटी खाना आ गई हो, तूने एहसान नहीं करती तो किसी को भोजन बना खिला देते हो, एहसान उसका है जो संत भगत तेरे घर पर आ गया खाना खाने के लिए। और अपने घर पर सब 2 रोटी खा कर सोए, तूने क्या एहसान कर दिया, ये भोजन नारा बना दिया तेरे। और ये अभिमान तेरे अंदर है ना, ये तेरे बाधा बन गया इस क्रिया का। और माफी मांग इस माँ